हेलो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें z क्या दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z। हमें इसके रियल एंड इमेजनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है क्या 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। अभी जो आयोडा साइन थीटा है प्लस में, इसको माइनस वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ प्लस आयोडा साइन थीटा है तो यहाँ माइनस आयोडा साइन थीटा से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा। तो न्यूमरेटर तो बन गया हम लोगों का ये, और नीचे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक z है और दूसरा z बार है जो कि मॉड z स्क्वायर होता है। तो अब ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा, नीचे अंडर रूट और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो है हमारा a है ना, माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोडा स्क्वायर के -1 से वो प्लस बी स्क्वायर में बोल रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा तो है, और नीचे हम लोग इसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा डिवाइड बाय, अब इसको स्क्वायर ओपन कर लो तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पे है ही सही, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 1, ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो गया 2। तो अब हमारी स्टेप क्या आई नीचे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 तो हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये माइनस आयोडा ऐसे रहने दो, और साइन थीटा को हम लोग हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, नीचे से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और जैसे मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वैसे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ऊपर और नीचे से 2 कॉमन ले लो और कट कर दो, ये 2 कॉमन और इसके साथ कट, ठीक है। ये 2 यहाँ पे बचेगा। एक्चुअली 2 साइन थीटा ऊपर से तुम कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोडा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाई 2। अब अलग अलग कर लो इसको, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, तो ये क्या आएगा हमारा 1/2 माइनस आयोडा कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2, ओके। तो इसको देख के हम लोग इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट यहाँ से बता सकते हैं। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ये कितना आया माइनस कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2, और रियल पार्ट ऑफ जेड ये कितना आया हम लोगों का यहाँ पे 1/2 मतलब हाफ, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डी नॉट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 कॉमा -√2। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस आयोडा बी, ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखता हूँ a कॉमा बी। अब ये जो भी है यहाँ पे एक बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताई थी, वापस अभी रिपीट कर रहा हूँ, a और b जो हैं वो क्या होने चाहिए रियल नंबर। इफ़ a एंड b आर रियल नंबर देन ओनली a प्लस आयोडा b, और यू कैन से और इन ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b विल रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर a की बात करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर a के अंदर 1 तो चलो रियल नंबर है, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट जो -2 अंडर रूट के अंदर है इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, वो दिया हुआ है आयोडा की पावर 4, आयोडा की पावर 4 कितना होता है 1, और आयोडा की पावर 7, अगर 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो आयोडा की पावर 3 जो कि होता है माइनस आयोडा। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला रियल नहीं है इसलिए सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड के अंदर क्या दिक्कत है,
log 2 कॉमा log -3। तो देखो log 2 में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रियल नंबर है, बट ये log के अंदर माइनस तो डिफाइंड ही नहीं होता ना, ये तो रियल नंबर है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ नन ऑफ दिस। तो 1 कॉमा √-√2 आयोडा स्क्वायर आयोडा की पावर 7 log 2 log -3, इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो a प्लस आयोडा b होता है उसमें कंपलसरी a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ये हमें समझना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है आयोडा की पावर 4 आयोडा की पावर 6, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी है 10 π/4 10 π/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है √2 कॉमा आयोडा की पावर 13 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही 1 बाय 1 चेक करेंगे, जैसे कि पहले हम लोगों ने चेक किया था, है ना। तो इनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है हमें बताना है। तो जैसे कि मान लो मैं ऑप्शन नंबर ए पे गया, तो आयोडा की पावर 4 सबको पता है 1 होता है, और आयोडा की पावर 6 कितना होगा, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 2, मतलब आयोडा स्क्वायर होता है -1। दो ये तो 1 और ये -1, तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्चुअली 1, -1, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस आयोडा b की फॉर्म में, जिसमें a इजिकल टू कितना हुआ 1 और b इजिकल टू कितना हुआ, अगर यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ तो b इजिकल टू -1 हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या दिक्कत है, 10 π/4 10 π/2, तो 10 π/2 होता है इन्फाइनाइट, दैट इज़ नॉट रियल नंबर। और सी ऑप्शन के अंदर क्या दिक्कत है, आयोडा की पावर 13, आयोडा की पावर 13 मतलब आयोडा, तो वो भी नहीं है। और हमारा आंसर जब आ ही चुका है तो नन ऑफ दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए ओनली रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि आयोडा की पावर 6 और आयोडा की पावर 4 एक रियल नंबर है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इसको आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेन प्लेन। अब देखो यहाँ पे भी बात तो प्लेन की हो रही है, इससे पहले हम लोगों ने प्लेन के बारे में कहाँ बात करी थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जहाँ हम लोगों ने पॉइंट, लाइन और ये सब पढ़ा है। तो उधर क्या होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन होती है, पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है, 4, चारों पार्ट के नाम क्या क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। देखो क्या मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज करो ये जो है ये वाई एक्सिस होती थी पहले, अभी इसको इमेजनरी एक्सिस बोला जाएगा। ये पहले एक्स एक्सिस होती थी, इसको बोलेंगे हम रियल एक्सिस। ये क्या है, रियल एक्सिस। इसी तरह से जो वाई एक्सिस होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस, हिंदी में बोले तो काल्पनिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट एक्स है और इमेजनरी पार्ट है वाई। तो अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई। तो देखो ये एक्स कॉमा वाई जो है ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई ये एक पॉइंट है ना। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है y, y मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला देता हूँ, ऐसे मैंने ओरिजिन से इसको स्ट्रेट लाइन में मिला दिया ऐसे करके, जैसे याद है तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, वैसे ही। तो सपोज करो अगर ये O है तो OP जो है OP कोई और नहीं, वो क्या है, हमारे उस फॉर्मूले से जो हमने 2D में पढ़ा था, √x² प्लस y², और यही क्या है, मॉड z। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड z का मीनिंग क्या होता है, तो मॉड z का मतलब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है।
तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड। जेड क्या है, एक्स प्लस आयोडा वाई, जिसको हम एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से एंगल बना रहा है, सपोज करो थीटा। क्या बना रहा है, थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। यही क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। आर्गेंट प्लेन मतलब जहाँ पे हम लोग जेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे ना, वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर कुछ हद तक एक जैसे हैं। अब जैसे कि हम थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। मैं सपोज़ करो, मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है एक्स कोमा वाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट सबको पता है, जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार एक्स कोमा माइनस वाई। तो वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये डिस्टेंस क्या होगी, वही, मतलब ये है जेड बार की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस होगी। हमें बस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेनी है। तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। इसी तरह से अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं इधर की तरफ चला जाऊँगा। तो इधर की तरफ चला जाऊँगा मतलब मेरे पास क्या आएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई आएगा। इसको इसमें और इसमें कितने का अंतर है, माइनस का। तो ये जो है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस जेड बार। और ये क्या था, जेड बार, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज। अगर मान लो मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पी, उसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जो कि होगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। अब है ना, ये है, अब दोनों को माइनस करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है क्या, माइनस जेड। ये क्या है, माइनस जेड। ये है माइनस जेड बार और ये है जेड बार। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक्स कोमा वाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस एक्स कोमा वाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा एक्स कोमा माइनस वाई। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब हम लोग इन सब के अंदर हम लोगों ने कुछ देखा यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने मॉड्यूलस देखा है, उसके अलावा आर्गुमेंट देखा है। तो अब हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये डायग्राम बस आर्गेंट प्लेन समझाने के लिए था कि भाई जो पहले एक्स एक्सिस हुआ करती थी उसको हम रियल एक्सिस बोल रहे हैं, और जो वाई एक्सिस होती थी उसको अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा हेडिंग है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओह सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बार, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने अभी डायग्राम के अंदर देखा है, वापस से हम एक छोटे से डायग्राम के रूप में इसको देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, यहाँ पे कहीं जेड है। क्या है, जेड। जेड मतलब एक्स प्लस आयोडा वाई। अगर इस जेड का मैं रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेता हूँ, मिरर इमेज मतलब इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, तो यहाँ बनेगी, मतलब ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड बार, जो कि होता है एक्स कोमा माइनस वाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, उसकी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेने पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, बस वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो जो एक्स कोमा वाई था वो क्या बन गया, एक्स कोमा माइनस वाई। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट का आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो क्या होगी, मिरर इमेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज मिरर इमेज ऑफ जेड। Conjugate of complex number z is mirror image of z with respect to real axis, and it is represented by, it is denoted by z बार, है ना। जैसा कि हम एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई, देन जेड बार इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं,
एक्स माइनस आयोडा वाई, बस वाई वाले का साइन चेंज कर देना है। जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोडा है, देन जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 3 आयोडा। इसी तरीके से जेड इज इक्वल टू अगर 5 है तो देन जेड बार इज इक्वल टू भी क्या रहेगा 5। जेड इज इक्वल टू सपोज करो 3 आयोडा है, तो हमें बस आयोडा वाला साइन चेंज करना है, तो जेड बार इज इक्वल टू कितना होगा -3 आयोडा। तो साइन चेंज हो रहा है अगर प्योर रियल नंबर होने पे नो चेंज जेड और जेड बार में, और प्योर इमेजनरी होने पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों को ज़रूरत है प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ conjugate of कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जैसे कि सपोज करो जेड है, अब तुमने जेड का बार किया, सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोडा, अब उसका जेड बार करोगे तो क्या आएगा 2 - 3 आयोडा। और अगर उसका दोबारा से बार कर देते हो, जैसे कि मान लो ये जो भी आंसर आया इसका दोबारा से तुमने बार किया, तो जो 2 + 3 आयोडा से 2 - 3 आयोडा बना था, तो वापस से क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोडा। तो मतलब आएगा क्या वापस से जेड ही मिल जाएगा। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, जेड और जेड बार को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो एक है x + आयोडा वाई, दूसरा है x - आयोडा वाई, तो आयोडा वाली टर्म कट जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास 2x, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, इफ़ x जो है x लिख रहा हूँ मैं, इफ़ जेड इज इक्वल टू x + आयोडा वाई है, तो इसका मतलब जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जेड बार भी तुम लोगों को यहाँ पे पता है क्या होगा x - आयोडा वाई। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो तो 2x आएगा, 2x आएगा मतलब जेड और जेड बार को ऐड करने पे 2 रियल पार्ट ऑफ जेड हमें मिलता है। इसी तरह से अगर हम माइनस कर देंगे जेड - जेड बार, तो ये इक्वेशन माइनस करो, देखो दोनों के दोनों, तो x कट जाएगा, अब क्या आएगा 2 आयोडा वाई, 2 आयोडा वाई, जिसको हम लिख सकते हैं 2 आयोडा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अब ये इमेजनरी पार्ट आई एम जेड की जगह आई ऑफ जेड भी लिखा होता है कहीं कहीं किसी बुक में शीट में, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ जेड और जेड बार को ऐड करने पे 0 आ गया, इम्प्लाइज मतलब आप समझते ही हो तुम लोग, तो जेड जो है देन जेड इज प्योर इमेजनरी नंबर, प्योर इमेजनरी नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल, जेड सपोज करो 3 आयोडा है, तो जेड बार तुम्हें पता है -3 आयोडा होगा। अब दोनों का एडिशन 0 आ रहा है ना, तो अगर जेड और जेड बार का एडिशन 0 आ जाए तो इसका मतलब जेड क्या होगा, प्योर इमेजनरी नंबर। कभी कभी हमें प्रूव करना होता है क्वेश्चन कि जेड प्योर इमेजनरी नंबर है तो क्या होगा, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जेड और जेड बार का एडिशन क्या करना होता है 0। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे करके देख लो तुम जेड - जेड बार, तो ये क्या होगा 3 आयोडा, सॉरी प्लस करना है ना, प्लस -3 आयोडा, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे 0। ओके, इसी तरीके से फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया है ना, प्लस करने पे 0 हो रहा है। अगर जेड और जेड बार बराबर है तो इसका मतलब एक ही है, जेड इज़ प्योर रियल नंबर। अगर हमें जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो प्योर रियल नंबर है, देन वी कैन से जेड इज इक्वल टू जेड बार। एग्जाम्पल, जेड इज इक्वल टू 2 लिख दो, अब जेड बार इज इक्वल टू भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 2 ही लिखना पड़ेगा ना। तो ये हम लोगों की 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। सपोज करो Z1 + Z2, 2, 3, 4 ऐसे मतलब काफ़ी सारे लिखे हुए हैं Zn तक, और इन सब का बार हम लोगों को करना है। तो हम ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मतलब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार डैश 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 Zn का बार। अब n के लिए लिख दिया है तो ये 2 और 3 के लिए भी हो गई सही, है ना। तो जैसा ही एडिशन के लिए वैसा का वैसा ही ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, प्लस हो बीच में माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई में भी ये अप्लाई होती है, मतलब Z1 × Z2 × Z3 × Z4 डैश 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 Zn, और इस पूरे का बाहर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार डैश 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 Zn बार। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर हमारी सीक्वेंस सही है तो अगर ये डिवाइड में हो Z1 अपॉन Z2 का होल बार तो हम इसको लिख सकते हैं कि Z1 और Z2 का इंडिविजुअल बार। बट यहाँ पे कंडीशन ये है Z2 कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर वो 0 है तो 0 का डिवाइड हो जाएगा जो नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी Z की पावर n करना है हमें, अब उसके बाद करना है बार, या फिर पहले बार कर लो और बाद में क्या कर लो, पावर n कर लो। तो देखो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको मल्टीप्लाई करके बार करो या बार कर करके मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। ओके, अब हम एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं, हालांकि ये आगे हमें समझ में आएगी, बट फिर भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं आयलर फॉर्म वाली। आर ई की पावर आयोडा थीटा अगर लिखा हुआ है और हमें इसका पूरे का ही बार करना है तो बस थीटा में ही चेंज आता है वो, आर ई की पावर माइनस आयोडा थीटा। मतलब यहाँ पे साइन क्या आ जाता है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव, है ना। ये शायद प्रॉपर्टी समझने में दिक्कत आएगी क्योंकि आयलर फॉर्म अभी हम लोगों ने देखी नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस की और इसकी मिक्स प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं अच्छे क्वेश्चंस।